एडोल्फ हिटलर एक ऐसा तानाशाह जिसने लाखों लोगों का कातिल किया, आखिर एक डेमोक्रेटिक देश में पावर में कैसे आया। इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 के अंत से होती है। 1918 में जर्मनी को समझ आ गया कि वो जंग हार चुके हैं। उन्होंने लड़ाई रोकने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया। सरकार गिर गई और देश में लोगों का गुस्सा और स्ट्राइक्स फैलने लगे। डर के मारे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक नई पार्लियामेंट्री सरकार बनाई, वेइमार रिपब्लिक। लेकिन इस नई सरकार को एक बहुत सख्त पीस ट्रीटी माननी पड़ी। जर्मनी की 10% जमीन छीन गई, आर्मी तोड़ दी गई और उन पर भारी लोन थोप दिया गया। इससे उनकी इकोनॉमी टूट गई। देश के नेशनलिस्ट और आर्मी वेटरन्स को लगा कि पॉलिटिशियंस उनके साथ धोखा किया। हिटलर के दिमाग में ये बात बैठ गई। अपनी नफरत और कट्टर सोच की वजह से उन्होंने इस सब का इल्जाम ज्यूज पर डाल दिया। जर्मन सोसाइटी में पहले से ही एंटी ज्यूइश सोच थी, तो लोगों को उनकी बातें सही लगने लगी। लोग डर और गुस्से में आकर इन झूठी बातों पर भरोसा करने लगे। हिटलर ने एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। उनकी जबरदस्त पब्लिक स्पीकिंग ने उन्हें लीडर बना दिया। उन्होंने कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को ज्यूज की साजिश बता लोगों का गुस्सा भड़का दी। शुरू में नाजी पार्टी फ्लॉप थी। एक बार सरकार गिराने की कोशिश में हिटलर को जेल भी हुई, पर जेल से निकलते ही उन्होंने दोबारा काम शुरू किया। फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। अमेरिकन बैंक्स ने अपने पैसे वापस मांग लिए और जर्मन इकोनॉमी रातों रात ढेर हो गई। मेन स्ट्रीम पार्टीज इस क्राइसिस को नहीं संभाल पाई। हिटलर ने इस माहौल का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने लोगों को बलि का बकरा दिया और जर्मनी को दोबारा महान बनने का वादा किया। 2 साल में उनके वोट 3% से बढ़कर 18% हो गए। 1932 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में हिटलर हार गए, लेकिन उन्हें 36% वोट मिला। अगले साल बड़े बिजनेस लीडर्स ने प्रेसिडेंट पर दबाव बनाकर हिटलर को चांसलर बनवा दिया। उन्हें लगा कि हिटलर को अपना फायदे के लिए यूज कर लेंगे। चांसलर बनते ही हिटलर ने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू की। उनके सपोर्टर सड़कों पर लोगों से लड़ते थे। हिटलर ने डर फैलाया कि कम्युनिस्ट देश पर कब्जा कर लेंगे और कहा कि सिर्फ वही देश को बचा सकते हैं। 1933 में पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लग गई। हिटलर ने इसका बहाना बनाकर इमरजेंसी पावर्स ले ली। कुछ ही महीनों में प्रेस की आजादी खत्म हो गई, दूसरी पार्टीज बैन हो गई और एंटी जूइश लॉ पास कर दिए गए। ओपोनेंट्स को अरेस्ट करके मार दिया गया। 1934 में प्रेसिडेंट की डेथ के बाद इलेक्शन हमेशा के लिए बंद हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि हिटलर को पावर के लिए ज्यादा फोर्स यूज नहीं करनी पड़ी। उनके स्पीचेस ने लोगों के डर को सपोर्ट में बदल दिया। बिजनेस लीडर्स ने भी ये सोचकर उनका साथ दिया कि उनकी बातें सिर्फ दिखावे के लिए है। हिटलर के पावर में आना एक वार्निंग है कि भीड़ के डर और गुस्से के सामने डेमोक्रेसी कितना नाजुक हो सकती है। इसीलिए ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस को डेमोक्रेसी से दिक्कत थी। उनका मानना था कि वोटिंग एक स्किल है जो सिखाई जानी चाहिए। बिना एडुकेशन के वोटिंग एक खतरनाक खेल है जहाँ भीड़ का गुस्सा सच्चाई पर भारी पड़ जाती है। हिटलर का राइज इसका सबसे बड़ा काला उदाहरण है।